गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरवी पर, मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। जो हमारी प्रश्नावली क्लास 8 में जो अभ्यास 2C था उसमें हम पहला और दूसरे के सारे सवाल देख लिए थे भाग विधि से। हमें तीसरा नंबर सवाल देखना है। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार से जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी सवाल समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या है एक बार हम पढ़कर सुनाते हैं आप लोग को। सवाल ये कहता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल जो है वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए हमें करना क्या है, लिखेंगे हल, इसे लगाएंगे भाग विधि से। लिखा है 4931, इसका पहले क्या बनाए, दो दो का जोड़ा बनाए। पहला क्या चलना है, पहला हमें चलाना है वर्ग। वर्ग आपको याद ही होगा, तो 49 है तो क्या होता है 7 सते 49, एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ एक साथ ऊपर, 7 सते कितना हो गया 49 हो गया। अंदर घटाए देंगे, अंदर घट जाएगा, बाहर जुटेगा, ये कितना हो गया 7 7 14। अब ये जोड़ा सहित उतर आया, जोड़ा सहित उतर आया 131। अब आप ये सोचिए कि ये लिखा है 14 और ये लिखा है 31। अगर हमें एक बार भी पहाड़ा अगर पढ़ना होगा तो ये कितना आ जाएगा, एक बार ही अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 141। यानी 141 कम से कम एकन्नम चलाने के लिए हमें क्या बनेगा 141 बनेगा। अगर हम एक बार यहाँ पर चलाएंगे तो बनेगा कितना 141। यानी 141 में से हम क्या करें 31 अगर घटा देंगे तो क्या बनेगा 110 बनेगा। क्या बनेगा 110। यानी हमें इस प्राकृतिक संख्या हमारी जो है 110 एक ऐसी संख्या है जो 4931 में यानी 4931 में अगर हम 110 जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ऐसे पता लगाना है। क्योंकि अब आगे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, पहला तो 7 सते 49 चल गया, वो तो ठीक है। अब आगे हमारा ये क्या हुआ 7 और 7 जोड़े तो हो गया 14। अब यहाँ पर हम जोड़ा सहित उतार लिए तो हमें एकन्नम चलाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिखना पड़ेगा। जब हम लिखेंगे इसे तो ये क्या बनेगा, एक एकन्नम एक, और ये क्या हो जाएगा 1 चौके 4 और एक एकन्नम 1। अब ये घटाओगे तो इसको घटाओगे तो ये 31 में से तो ये घटेगा नहीं, क्या करिए इसको उल्टा घटा दीजिए। यानी 0 1 में से घटा दो कितना हो गया 0, 4 में से 3 घटाए कितना बचा 1 और ये बचा 1। वह प्राकृतिक संख्या क्या होना चाहिए 110 होगी। अगर उसे हम इसमें अगर जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगी 71 का क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या, उत्तर में कि वह छोटी से छोटी संख्या यानी 100 छोटी संख्या जो है 110 एक छोटी प्राकृतिक संख्या है यदि इसे कितने 4931 में 4931 में जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये आपका था सवाल, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। बस करना क्या है, उसका वर्गमूल निकालना है। अब उसके आगे एकन्नम चलाने के लिए कितना चलाना है, तो हम एकन्नम चलाएंगे अगर तो 141 बनेगा। अभी एक लिखा है 131, 31 में से 141 घटेगा नहीं तो इसको हम उल्टा घटा देंगे और जो हमारा घटकर यहाँ आएगा उल्टा घटाने के बाद वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा क्या अभ्यास 2C का तीसरा नंबर सवाल। बता रहे हैं इसके आगे हम 2C का चौथा नंबर सवाल। देखिए आप लोग यहाँ तक, चलिए देखिए आप लोग चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, चौथा नंबर सवाल ये कहता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए
जिसे 18,265 में से घटाने से शेषफल जो हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो तीसरा में कहता था जोड़ने से, चौथा में कह रहा है घटाने से। करना क्या है, इसमें भी वैसे हल करना है। लिखोगे हल और लिखा क्या है 18,265, दो का जोड़ा बनाइए। तो दो का जब जोड़ा बनाएंगे तो बनेगा क्या, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक सिंगल बनेगा पहले का। पहला सबसे पहले हमें वर्ग लेकर चलना है। तो एक एक अन्नम एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर और एक अन्नम कितना होगा एक। अंदर जब घटाएंगे तो बाहर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक एक हो जाएगा 2। इसे जोड़ा से उतारे कितना आ गया 2। अब हमें 2 का पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना हो, 1 अंक या 2 अंक कम रहा तो 2 3 6, 1 3 यहाँ लिखेंगे, 1 3 यहाँ लिखेंगे, 1 3 यहाँ लिखेंगे। तो 3 तरीका कितना हो गया 9 और 3 दूनी कितना हो गए 6 हो गए। घटाइए तो अंदर घटाएंगे 12 में से 9 गए, कितना बचा 3 बचा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 घटाए कितना बचा 1। अभी उतरेगा जोड़ा सहित कितना 65। अब देखो जब इधर घटाएंगे तो इधर जोड़ेंगे, 3 3 हो गया 6 और ये हो गया 2। अब 2 का पढ़िए कि 13 से ज्यादा ना हो, 1 अंक या 2 अंक कम रहे। तो 2 पंचे 10, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ। तो गुणा कराइए, 5 पचे 25 का 5 हासिल आए 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2 हासिल आए 3 और 5 ते 15, सॉरी 5 दूनी 10 और 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। चलिए जब अंदर घटाएंगे तो बनेगा क्या 0, 6 में से 2 गए कितना बचा 4 और ये क्या हो गया 0 और 0। यानी हम 18,265 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो वह संख्या 135 की क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी उत्तर में हम लिखेंगे क्या, उत्तर में लिखेंगे कि वह इस छोटी संख्या, इस छोटी संख्या कौन 40 को 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, किसका वर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा 135 का। तो बहुत आसान है, वैसे ये भी है। करना क्या, उसका वर्गमूल निकालना है। उसमें उल्टा घटाकर बताए थे, इसमें सीधे सीधे घटाना है। जो हमारा बचेगा, अब इसके आगे तो हमारी कोई अंक है नहीं, अगर अंक होती तो हम उतारते, तो है नहीं अंक, तो ये बच गया शेष, इसी को हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम इसमें से घटा लेंगे तो जो कुछ हमारा बचेगा वो 135 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, चौथा नंबर सवाल। अब बताते हैं आपको पांचवा नंबर सवाल। देखिए आप लोग यहां तक, देखिए आप लोग, अगला सवाल है पांचवा नंबर। उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 5 अंक की जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। जो संख्या हम निकालेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे वर्गमूल निकालेंगे जो संख्या उसमें से बचेगी, घटा, जैसे इससे पहले घटाने जो सवाल आया था उसी मेथड से करना है। क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे हल 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो क्या है, 9 9 9, यानी 5/9 लिख दीजिए, 99,999। ये सबसे बड़ी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है तो कुछ नहीं करना है, ये एक 9 की जगह पर 1 लगा दो, बाकी इसके पीछे उतने 0 लगा दो। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी 5 अंक की ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हमसे केवल सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 99,999। ये सबसे बड़ी है, लेकिन पूर्ण वर्ग है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। तो उसे हम बनाएंगे कैसे, अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर ये वर्गमूल आ जाएगा तो पूर्ण वर्ग है, अगर वर्गमूल नहीं आता है तो जो उसमें बचेगा उसको घटा देंगे, उसको बनाएंगे। चलिए तो इसका निकालते हैं वर्गमूल। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट चढ़ेगा 99,999, 99,999। चलिए निकालिए,
लिखेंगे 99,999, जोड़ा 2 का बनाइए, बन गया। पहला वर्ग लेकर चलना है तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अंदर घटाएंगे तो बाहर जोड़ेंगे, जोड़ा से उतार लीजिए कितना 99। 6 का पहाड़ 9 से ज्यादा ना हो तो 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6, यानी 1 एकन्नम 1 और 1 छक्के 6। चलिए अंदर घटाइए, 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 1 गए, कितना बचा 8, और 9 में से 6 गए, कितना बचा 3, इसको जोड़ लेंगे 1 1 2 और ये हो गए 6। ऊपर से उतारिए फिर 99 जोड़ा सहित। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 36 से ज्यादा 38 से ज्यादा ना हो तो 6 का हम 36। अगर हम 6 बार चलाते हैं तो 6 का हम 36 का 6 हासिल आए 3, 6 दूनी 12 3 15, 15 का 5 हासिल आए 1, और 6 का हम 36 और 1 हो गया कितना 37। अब इसे क्या करेंगे घटाएंगे, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ पर कितना है 9, 9 में से 5 गए, कितना बचा 4, यहाँ है 8, 8 में से 7 गए, कितना बचा 1, और 3 में से 3 गए 0। अगर ये संख्या इसमें से घटाने के बाद में जो कुछ बचेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो हमारी 316 का क्या होगा वर्ग होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अब पता करने हैं तो हमें क्या करना है, ये वर्गमूल निकालना है, लेकिन निकल पा नहीं रहा है। तो हमारा जो है 99,999 में से इसमें से हम घटा देंगे 143, बचेगा कितना, ये बचा हमारा 6 3 9, 6 बचा, ये बचा 5 और ये बचा 8 और ये है 9 9, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, कितने अंक की है 5 अंक की है, जो क्या है पूर्ण वर्ग है, क्या है पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है किसका 316 का। तो हमारा आंसर बनेगा 99,856, ठीक है, ये हमारा बनेगा उत्तर। चलिए आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ नहीं करना है, संख्या मान लेनी है, मतलब देख आपको पता ही होगा कि 5 अंक की संख्या क्या होती है, बड़ी से बड़ी, 9 बाजी 5 लिख दो, बड़ी से बड़ी तैयार रहेगा। अगर छोटी की बात करें तो आगे लिख दो 1, अब जितने अंक कहे उससे घटाकर, अगर 5 हाथ से पूछा तो 4 0 लगा दो, 5 अंक का पूछ रहा है तो 4 0 लगा दो, 7 अंक का पूछ रहा है तो 1 लिख के पीछे 6 0 लगा दो, ठीक। और 9 अंक अगर आपसे पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्या 9 अंक बताओ तो 9 खाली 9 बाजी लिख दो, बड़ी संख्या हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा सवाल था, 5वां सवाल। ये देखिए अभी बता रहे हैं आपको हम 6ठा नंबर सवाल, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए आगे।